हजारों मनुष्यों में से कोई एक प्रयत्न करता है भगवान को पाने का, और उन प्रयत्न करने वालों में से कोई एक भगवान को पाता है, और वही पाता है जो निरंतर भगवान का स्मरण करता है। उसी को वह परम शांति प्राप्त होती है। वो प्रयत्न कैसे हो, वो प्रयास कैसे किया जाता है, भगवान की वो जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति कैसी हैं, उनका स्वरूप कैसा है, इन्हीं सब बातों को प्रतिपादित करता है श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय। आइए प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त व मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त आत्मरूप मुझ परमात्मा को जानेगा, अब उसे सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उन यत्न करने वालों में से कोई एक मेरे स्वरूप को जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार वाली मेरी जड़ प्रकृति है, और जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, वह मेरी चेतन प्रकृति है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी इन्हीं प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं, और मैं इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति व नाश करने वाला हूँ। हे धनंजय, मेरे अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत एक सूत्र में मणियों की तरह गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सारे प्राणियों का बीज तू मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, तथा तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं बलवानों का बल हूँ, और ऐसा बल जो कामनाओं व आसक्ति से रहित है, और सभी प्राणियों में धर्मानुकूल कामना भी मैं ही तो हूँ। और जो भी सत्व, रज व तम से होने वाले भाव हैं, वे सब भी मुझसे ही होते हैं। ऐसा होने पर भी न तो मैं उनमें हूँ और न वे मुझ में हैं। यह सारा संसार सत्व, रज तथा तमोगुण के कार्यों से मोहित होता जा रहा है। इस कारण इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर मुझे नहीं जान पाता, क्योंकि मेरी यह अलौकिक त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो निरंतर मुझे भजता रहता है, वो इस माया का उल्लंघन कर जाता है और मुझे प्राप्त कर जाता है। इस माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरण कर लिया जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच व दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मेरी भक्ति करते हैं। उन चारों में से ज्ञानी जो एक भाव से मेरी भक्ति करता है, बिना कामना के, वह मुझे सबसे प्रिय है, तथा उसे
मैं प्रिय हूँ। ये सभी अच्छे हैं, उदार हैं, पर ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही रूप है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि वह भली भांति मुझ में अचल बुद्धि से स्थिर रहता है। बहुत जन्मों के अंत में तत्वज्ञानी पुरुष मुझे प्राप्त करता है तथा सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझे भजने वाला ज्ञानी महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जो भक्त जिस जिस स्वरूप में जिसकी श्रद्धा से पूजा करता है, उसकी श्रद्धा को मैं उसी स्वरूप में स्थिर कर देता हूँ। वह पुरुष उसी श्रद्धा द्वारा देवताओं का पूजन करता है तथा मेरे द्वारा जो विधान किया गया है उसके अनुरूप इच्छित भोगों को प्राप्त करता है। परंतु उन कामी पुरुषों का जो इच्छित फल होता है वह नाशवान होता है। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे अविनाशी स्वरूप को तो जानते नहीं हैं। वे मेरे मन, बुद्धि व इंद्रियों से परे इस स्वरूप से अनभिज्ञ होकर मुझे मनुष्य की भांति जन्मा हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सम्मुख नहीं आता, इसलिए सभी लोग मुझे भी जन्मने व मरने वाला मान लेते हैं। हे अर्जुन, भूत, भविष्य तथा वर्तमान में होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझे कोई भी श्रद्धा विहीन पुरुष नहीं जान पाता। हे अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख, दुख आदि द्वंद्वों से सभी प्राणी मूढ़ता को प्राप्त होते जा रहे हैं। परंतु जिन लोगों का श्रेष्ठ निष्काम कर्मों द्वारा पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष से मुक्त होकर मुझे निश्चित रूप से जानते हैं। जो मेरी शरण में आकर जन्म मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा भली भांति सभी कर्मों को जान पाते हैं तथा इस प्रकार पूर्ण पर ब्रह्म में स्थित होकर शांति को प्राप्त करते हैं। इति सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः समाप्तः।